आज मैं आपके लिए हेल्दी मिल्क शेक की वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एक नॉर्मल मिल्क शेक को रमजान में उसका एक हेल्दी वर्जन बना के उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट आयशा तलत। मैं पिछले 10 साल से माहिर ग़िज़ायात के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। नॉर्मली हमारे मिल्क शेक में हम लोग मिल्क का इस्तेमाल करते हैं और साथ शुगर या फिर हनी का यूज करते हैं, जिस वजह से वो वेट गेन की तरफ लेके जाता है और एकदम से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को स्पाइक करके आपको डायबिटीज के लिए भी एक रिस्क फैक्टर बनाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे ज्यादा पहले जरूरी है कि आप मिल्क शेक और स्मूथी का डिफरेंस समझ लें। स्मूथी में हम योगर्ट ऐड करते हैं और बहुत माइनर क्वांटिटी में मिल्क को ऐड करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी टेंडेंसी को अपने मुताबिक बनाने के लिए। तो आपने क्या लेना है कि आपने सबसे पहले योगर्ट लेनी है। नॉर्मली हमारे रमजान में हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी और इसके अलावा एनर्जी लेवल्स बहुत लो हुए होते हैं और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ये तीन मेन कंसर्न रखते हुए हमें ज्यादा फोकस मिल्क, योगर्ट, एग और नट्स पे करना चाहिए और करना पड़ता भी है, क्योंकि हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। सबसे ज्यादा मसल्स में से वही चीज डिप्लीट हो रही होती है। तो आपका मिल्क शेक या स्मूथी आप जो भी बनाएंगे उसमें आपने सबसे पहले जो है वो योगर्ट का यूज करना है। योगर्ट के अंदर आप अपनी मर्जी का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। जो हेल्थी फ्रूट्स आते हैं उसमें आपके पास ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, कैरेट, एवोकाडो और इसके अलावा बेरीज होती हैं। अगर आप बनाना का यूज करना चाहते हैं तो आपने बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनाना का यूज करना है, क्योंकि बनाना एक बहुत ही स्मूथी और मिल्क शेक फ्रेंडली फ्रूट है कि आप उसको किसी भी मिल्क शेक में ऐड कर सकते हैं। एक तो वो नेचुरल स्वीटनर है, वो आपको शुगर जो टेस्ट होता है शुगर का वो प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही साथ वो मिल्क शेक को एक बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी देगा। तो आप जो है वो बनाना का यूज किसी भी मिल्क शेक में या स्मूथी में अपने कर सकते हैं। इट्स परफेक्टली हेल्दी एंड टेस्टी। सो आपने क्या करना है, लेकिन आपने उसका बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। ज्यादा क्वांटिटी आपने फोकस करनी है अपने नट्स पे, योगर्ट पे और अपने स्पेसिफिक फ्रूट पे जो कि वेट लॉस करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको प्यास नहीं लगने लगते। इसमें बेरीज आ जाती हैं, इसमें ग्रेप फ्रूट, कैरेट, ऑरेंज आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एवोकाडो। आप जो है अपने मिल्क शेक को के अंदर आपने सिंपल आइस ले लेनी है और इसके अलावा आपने योगर्ट ले लेनी है और इक्वल क्वांटिटी में आपने फ्रूट ले लेना है। इसके बाद आपका जब आपने अपना मिल्क शेक ब्लेंड कर लेंगे और तो आपने ऊपर से चिया सीड की टॉपिंग और जो भी फ्रूट का मिल्क शेक बनाया है उनको होल फ्रूट्स को ऊपर रख देना है। इसके बेशुमार फायदे हैं, उनमें से एक ये है कि आपका वेट लॉस प्रमोट होगा, क्योंकि आपका मिल्क शेक जो है वो एक कंप्लीट, उसके अंदर नट्स भी हैं, उसके अंदर मिल्क भी है, योगर्ट भी है, फ्रूट भी है। और अगर आपने और जो है वो स्वीटनेस की तरफ अगर लेकर जाना है, अगर आप कोई कैरेट का मिल्क शेक खाली बना रहे हैं सोलली एंड यू वांट टू ऐड मोर स्वीट टू इट, आप उसके अंदर डेट्स या खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 खजूर का। ये बेहतरीन सहरी का आइटम होती है जिससे आपका कंप्लीट जो है वो एक मील हो जाता है। और इसके साथ आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई ऑमलेट या एग या बॉइल्ड एग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको इस स्मूथी या मिल्क शेक के अलावा कोई भी चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका इससे पेट फुल रहता है, आपको प्यास कम लगती है, प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से मसल डैमेज कम होता है, जो कि अक्सर औकात जो है वो रमजान में फेस करना पड़ता है कि हम स्टार्टिंग में हमारे रोजे स्मूथ जा रहे होते हैं, लेकिन जब एंड होने लगता है तो बॉडी वीकनेस, लेथार्जिक, फटीग महसूस करते हैं, लोगों को चक्कर आते हैं। तरावी पढ़ने जाते हैं तो तरावी पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। नॉर्मल आपकी घर में नमाज इबादत करने में आपको दिक्कत हो रही होती है, इस वजह से क्योंकि बॉडी में से प्रोटीन की डिप्लीशन हो चुकी होती है। काफी ज्यादा जो है वो मसल्स में से प्रोटीन निकल चुका होता है और आपको मसल वीकनिंग हुई भी होती है। तो अगर आप इस मिल्क शेक का इस्तेमाल पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं या आप इवन मिड से शुरू कर देते हैं, तो आपको 3 से 4 दिन तक इसके तमाम रिजल्ट्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको जो है वो प्रोटीन भी मिलेगा, इसमें आपके एनर्जी लेवल्स बरकरार रहेंगे, आपके मसल्स जो हैं वो उनके अंदर डिप्लीशन नहीं होगी प्रोटीन की, एंड इन दैट वे आपका बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट भी होगा। आप इसको इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नट्स ऐड करने में आप इसमें वॉलनट्स, हेज़लनट्स, आलमंड्स और इसके अलावा पिस्ताशियोज ऐड कर सकते हैं। ये सारे वो वाले नट्स हैं जिनसे वेट लॉस होता है और इसके अलावा एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आपके
बरकरार रहते हैं। और मिल्क की बात करें तो आपको ज़्यादा फोकस आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क पे करना चाहिए, क्योंकि ये दो वो मिल्क हैं जो कि एक नॉर्मल जो फुल फैट हमारा क्रीम मिल्क होता है उसकी निस्बत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये आपको एकदम से आपको वेट गेन नहीं करवाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो क्रीम के लेवल होता है, जो फुल फैट क्रीम होती है, वो बहुत लो लेवल की होता है। और ओवरऑल आपको पता ही है कि आलमंड और कोकोनट कितना ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे लिए। ये ना सिर्फ वेट लॉस को प्रमोट करता है, इसके अलावा आपको प्यास लगनी भी नहीं लगती इससे। अगर आप मुझसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट और एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट प्लान और एनी किडनी, स्टमक या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप marham.pk के थ्रू मुझसे ऑडियो या वीडियो कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।